Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans so you guys can ask your doubts there. Okay, आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है कैनेमेटिक्स का. कैनेमेटिक्स का कौन सा लेक्चर है ये हमारा हमारा फोर्थ लेक्चर है कैनेमेटिक्स का. ओके, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें आज करने हैं. क्या करने हैं? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें आज करने हैं. क्लियर है क्या? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे. ठीक है, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने अभी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन देख लिया, मोशन अंडर ग्रेविटी देखी है. अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं. कुछ कांस्टेंट वेलोसिटीज़ के भी क्वेश्चंस करने हैं. मतलब 3 लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने जितने चीज़ों को देखा है उन्हीं पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस आज क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है. एक और बात, सेकेंड लेक्चर में, आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में जब मैं बता रहा था आपको वो चीज़ कि अगर कोई वेक्टर ए हो और उसको वेक्टर ए इक्वल्स टू अगर सी इंटू वेक्टर बी हो. ओके, जहाँ पे सी हमारा क्या है, सी इज़ एनी कांस्टेंट, सी इज़ एनी कांस्टेंट, सी इज़ एनी कांस्टेंट. तो मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर ऑलवेज हमारा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा, पैरेलल होगा उसका ऑलवेज. लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन कब फॉलो होती है, जब सी हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट हो. सी क्या हो, हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट हो. ठीक है. ए एंड बी विल बी अपोजिट, विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. ये कहाँ होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. कब? जब c इज़ निगेटिव कांस्टेंट. c हमारा क्या होगा, निगेटिव कांस्टेंट होगा. जब एवरेज वेलोसिटी में बता रहा था आप लोगों को, ये दो चीज़ मैं ऐड करना वहाँ पे भूल गया. वो करेक्शन एक तरीके से मैंने कमेंट किया था. ठीक है, कर दिया था मैंने कमेंट. ठीक है, ये करेक्शन एक तरीके से आप ले करके चलो, इसको करेक्शन के तौर पे आप ले करके चलो. यूजुअली क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे होते हैं तो बता देते हैं. ठीक है, मेरे ध्यान से एकदम उतर गया. मैंने बोल दिया कि ए और बी जब दोनों पैरेलल होंगे, जब सी से कोई कांस्टेंट से तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे. नहीं दोस्त, अगर सी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ही वो दोनों एक की वो दोनों पैरेलल होंगे. अगर सी नेगेटिव कांस्टेंट है तो वो दोनों क्या होंगे, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है. तो इसके लिए सॉरी, आप थोड़ा सा देख लेना उस चीज़ को. क्लियर है क्या? क्लियर है. फिर आगे बढ़ते हैं. फिर आज की लेक्चर हम लोग शुरुआत हम लोग करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें कुछ करने, कुछ क्या करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करने हैं. क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है. तो आते हैं हम लोग पहले अपने पहले क्वेश्चन पे. क्लियर है कि ये वाला क्वेश्चन हमें देखना है. अ बॉल इज थ्रोन अप, जेईई 2022 का क्वेश्चन है ये हमारा. ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Find the ratio of the time in which it is at height h by 3 while going up and coming down coming down respectively. वापस जाए और सॉरी ऊपर जाए और वापस आ जाए. ठीक है, तो इसके बीच में कितना टाइम लगेगा हमें, वो हमें क्या करना है, वो टाइम का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर है क्या? वो टाइम का क्या करना है, हमें उस टाइम का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. बात समझ में आए क्या? बात समझ में आ गई. ठीक है, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन जो करना चाहूँगा आपके लिए. ठीक है, आप थोड़ा सा देख लो, मैं सोच रहा हूँ इसको बता दूँ. ठीक है क्या? वो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले कुछ जो एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है क्या? सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, उसको आप लगाया करो. सॉल्व प्रॉब्लम्स आप देखा करो. ठीक है, आप थ्योरी पढ़ो. थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्या करो, आप पहले सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स लगाओ, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स लगाओ. उसके बाद आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स पे आओ, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स पे उसके बाद आओ. ठीक है, क्लियर है क्या? ये तरीका होता है. अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपसे न्यूमेरिकल्स वगैरह आसानी से सॉल्व होंगे. थोड़े बहुत मतलब अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. सर कितने सॉल्व प्रॉब्लम्स लगाते हैं? जैसे अभी आप 11th में आप बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स लगाओ, 3000 4000 जितने आप लगा सकते हो उतने सॉल्व प्रॉब्लम्स लगाओ. क्लियर है क्या? लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ने के डायरेक्ट बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करने के लिए आ जाते हैं. नहीं दोस्त, वो गलत तरीका है. आप थ्योरी पढ़ो, फिर सॉल्व प्रॉब्लम्स पे जाओ और फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स पे आप क्या करो, आओ. क्लियर है क्या? क्लियर है.
ठीक है, तो फिर आपसे चीज़ें क्या होंगी, चीज़ें आपसे क्लियर होंगी। समझ में आई क्या है इस चीज़? ठीक है, ये एक तरीका होता है कि आप फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपसे जो भी हैं सॉल्व हो जाएंगे। तो सर ये सॉल्व प्रॉब्लम्स कहाँ से करने हैं? तो मैं जो सजेस्ट करूँगा, मैं तो PYQs ही सजेस्ट करूँगा। क्लियर है क्या? मेंस के PYQs उठा लो, नीट के PYQs उठा लो, एडवांस के PYQs उठा लो और उसको देखो, उसको लिखो कॉपी पे। क्लियर है क्या? इससे क्या होगा ना, इससे सॉल्व प्रॉब्लम्स लगाने से चीज़ें क्या होंगी, इससे एक तो ये हो जाएगा आपका कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा आपको फॉर्मूला आपका आ जाएगा। फार्मूलाज वगैरह जितने थे वो सारे आपके कमांड में रहेंगे। क्लियर है क्या? दो तीन चीज़ें और छूट भी जो जाएंगी जो थ्योरी क्लास में, हो सकता है कि मैं ही ना पढ़ा पाऊँ वो चीज़, मतलब याद से उतर जाए या फिर वो टॉपिक ही मैं ना देखूँ सिलेबस का। ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? सारी चीज़ें आपको फिर समझ में आ जाएगी सॉल्व प्रॉब्लम्स लगाने से, और उसके बाद आप अनसॉल्व प्रॉब्लम्स लगाओ। तो सर आप क्यों नहीं सॉल्व प्रॉब्लम्स करवाते हैं? तो वो फिर कोर्स हमारा क्या हो जाएगा ना, कोर्स हमारा फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? कोर्स हमारा फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से जो है ये मैं नहीं करता। अभी इस चीज़ को आप फॉलो करो। ठीक है, ये काफ़ी टीचर्स नहीं बताते हैं, मुझे मेरे टीचर्स बताया करते थे, आज भी बताते हैं। क्लियर है क्या? जब मैं पढ़ता हूँ तो बताते हैं वो ये सारी चीज़ों को, और इससे फ़ायदा होता है। क्लियर है क्या? इससे फ़ायदा होता है थ्योरी प्लस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड देन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, अब जैसे यही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको पहली बार में हो सकता है क्वेश्चन ना बने। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन पहली बार में आपसे ना बने। हाँ, एक और चीज़, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा आपको हाँ, उस क्वालिटी को डेवलप करना है कि आप जल्दी घबरा ना जाओ कि मेरे से ये सॉल्व नहीं हुआ। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत जल्दी घबरा नहीं जाना है कि नहीं हुआ, मेरे से क्यों नहीं हुआ। वो क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बहरहाल धीरे धीरे सीख जाओगे। ये वाली चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये आप अभी फ़िलहाल करो, थ्योरी प्लस सॉल्व प्रॉब्लम्स देन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सर ये तो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है। अब जैसे मैं बोल देता हूँ कि वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, आप ट्राई करो, आपसे नहीं होता है तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, बस डिमोटिवेट वहाँ पे नहीं होना, वो क्वालिटी डेवलप करो कि हमेशा मोटिवेटेड फील करना है। क्लियर है क्या? और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स लगाया करो। ठीक है, ठीक है, अब वापस आते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है? अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, एक बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ठीक है, विथ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h, इसने h हाइट को अटेन किया। ठीक है, अच्छी बात है। क्या होगा जब एक बॉल को तुम फेंकोगे तो वो एक h हाइट को क्या करेगा? अटेन करेगा। h हाइट को वो अटेन करेगा। अच्छी बात है, क्लियर बात है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम in which it is at height h/3 while going up and coming down respectively। अब ये क्या कह रहा है हमारा? ये हमारा ये कह रहा है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ। अच्छा, एक और चीज़, कुछ ना कुछ लिखा करो जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो कुछ ना कुछ उसको ट्राई करो। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जैसे ही मैं दूँ तो कुछ ना कुछ ट्राई करो, एटलीस्ट उसके फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाओ। ठीक है, पेन लेकर के नोटबुक पे कुछ कुछ तो लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यूँ मान लो तुम, h/3 कहाँ पे होगा वो तुम इंडिकेट कर दो कि यहाँ पे h/3 होगा, ये T1 होगा, ये T2 होगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसको तुम एटलीस्ट कुछ ना कुछ करना चाहिए तुमको। ठीक है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम से एक बार आपको समझाता हूँ। क्लियर है क्या? क्लियर है। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम आप समझ जाओगे, फिर चीज़ें आपसे क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो हमारा एक ये बॉल है, एक बॉल है हमारा। क्लियर है क्या? इसको थ्रो किया हमने वर्टिकली अपवर्ड, कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसे हमने दे दिया, लेट्स सपोज यू इनिशियल वेलोसिटी इसे हमने दे दिया। ये क्या होगा? फिजिक्स लगाओ इसमें, तो ये क्या होगा? ये हमारा ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक जी लगती रहेगी। क्या लगती रहेगी? जी एक्सेलेरेशन लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाके बॉल रुक जाएगी, तो बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब बॉल वापस उसी डी एक्सेलरेशन का जो काम कर रही थी, अब वो एक्सेलरेशन का काम करेगी, दैट इज़ जी, और ये वापस बॉल यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये मैक्सिमम हाइट है हमारा h, दिया है क्वेश्चन में, तो और ये हाइट है h/3, ये हाइट क्या है हमारा? h/3 हाइट है, होगा ना दोस्तों, h/3 हाइट। ये
मान लिया हमने h/3 हाइट हो गया ये। इस हाइट को अटेन करने में इसको हमने मान लिया कि t1 टाइम लगेगा, क्लियर है क्या। फिर यहाँ पे जाएगी बॉल, यहाँ पे जब जाएगी बॉल तो एक बार आते टाइम भी तो ये h/3 हाइट पे होगी ना दोस्त, आते टाइम भी ये क्या होगी, इस हाइट पे होगी हमारी, ये जो हाइट है h/3 इस हाइट पे एक बार आते टाइम भी होगी हमारी, ठीक है। और इस हाइट पे अब मान लेते हैं हमारा कितने टाइम में है, t2 टाइम में है, क्लियर है क्या। तो तुमसे t1 और t2 का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, क्लियर है क्या। इसी t1 और t2 का तुमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, क्लियर है क्या। ये चीज़ कि तुमसे क्या पूछ रहा है, इसी t1 और t2 का मुझे क्या बता दो, रेशियो बता दो, क्लियर है क्या, क्लियर है। समझे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉल को हमने हवा में थ्रो किया, क्लियर है क्या। तो h/3 हाइट को वो कितने बार अटेन करेगा, 2 बार अटेन करेगा, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, विच इज़ एट हाइट h/3 व्हाइल गोइंग अप। जब एक बार तुम ऊपर जा रहे हो तो भी तुमने h/3 हाइट को अटेन किया, एंड गोइंग डाउन एंड कमिंग डाउन रिस्पेक्टिवली। एक बार जब तुम नीचे आ रहे हो तो भी तुमने इस हाइट को क्या किया, अटेन किया, ठीक है। हमने मान लिया कि जब जाते टाइम तुमने इस हाइट को अटेन किया उस टाइम t1 हो रहा था, वो टाइम हमारा t1 था। आते टाइम जब अटेन किया वो टाइम क्या था हमारा, वो टाइम हमारा t2 था, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो इसी t1 और t2 का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। t1 और t2 का हमें रेशियो निकालना है, क्लियर है क्या। हम निकालेंगे इसका रेशियो, क्या करेंगे हम, इसका रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है। तो t1 और t2 का रेशियो हमें कैसे निकालना, वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम जो फॉर्मूला हमारे पास है मैक्सिमम हाइट का, एच मैक्स का, एच मैक्स हमारा क्या होता है, u² होता है, u² क्या होता है, एच मैक्स हमारा क्या होता है, u²/2g होता है, u²/2g, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल लो, यहाँ से अगर आप चाहोगे तो आपके पास u आ जाएगा, u आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, u² = 2gh हो जाएगा, ठीक है। तो u हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 2gh का अंडर रूट, क्लियर है क्या, 2gh का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली, इनिशियल वेलोसिटी क्या की हमने, निकाल ली। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही एक्सेलेरेशन तो हमारा कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन ऑलवेज हमारा क्या, एक्सेलेरेशन ऑलवेज हमारा g डाउनवर्ड, क्लियर है, ये तो कांस्टेंट हमारा, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का केस आ गया। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का जब केस आ गया तो हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, याद करो इक्वेशन नंबर 3 ut + ½ at², ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये कि Δy = ut + ½ at²। सो Δy इज़ व्हाट, Δy इज़ h/3, h/3 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस ही हम लेंगे। u हमारा क्या हो गया, हमारा 2gh × t -½ एक्सेलेरेशन इज g, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि g हमारा निगेटिव है, ठीक है। इंटू हमारा क्या t², इंटू हमारा क्या हो गया t² हो गया, क्लियर है क्या। अब हमें इसे क्या करना, फर्दर हमें सॉल्व करना है, इसे फर्दर हमें क्या करना है, इसे फर्दर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, h/3 = 2gh × t माइनस क्या GT²/2 हो गया, GT² क्या हो गया हमारा 2 हो गया, क्लियर है क्या, GT² हमारा 2 हो गया, समझ गए क्या। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, इस GT²/2 को इधर लेके आ जाओ, GT²/2, क्लियर है क्या, इसको भी इधर लेके आ जाओ, इसको भी इधर लेके आ जाओगे तो √2gh × t अब प्लस h/3 = 0, h/3 = क्या हो गया हमारा 0 हो गया, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब अगर तुम इसको देखोगे तो ये हमारा क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनता हुआ हमारा नज़र आ रहा है कि नहीं। सर यहाँ पे t² क्यों है, ठीक है, t² क्यों, पहले तो ये समझो कि t² क्यों है हमारा। t² कहने का मतलब कि t का कितना वैल्यू आएगा, ये चीज़ हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर जितनी होती है, x की जितनी पावर होगी x की उतनी वैल्यूज़ आएंगी, तो t की जितनी पावर उतनी t की वैल्यूज़ आएंगी। तो t की पावर 2 है तो t की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। सर 2 वैल्यूज़ क्यों आएंगी t की, आने भी चाहिए ना दोस्त। एक टाइम को हमने t1 माना जब ऊपर जा रही हो, और एक टाइम को हमने t2 माना जब वो नीचे आ रही हो, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे t1 और t2 हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट t1 and t2 be the two solutions of the above quadratic equation
ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन रहा है उसका क्या है, दो सॉल्यूशन कौन है, T1 और क्या हमारा T2, ठीक है, T1 और T2। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तुम देखो ना दोस्त, g/2 हमारा कांस्टेंट है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं। तो देखो x² है हमारा, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, g/2, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, -√2gh, सी का रोल कौन प्ले कर रहा है, h/3। तो इसके लिए हम डिफाइन नहीं करते थे क्या, x1, दो एक्स की में x आते थे, एक क्या होता था -b प्लस √b² -4ac अपॉन क्या 2a, क्लियर है क्या, क्लियर है। एक और क्या होता था हमारा x2 होता था, वो क्या होता था -b -√b² -4ac बाय क्या हमारा बाय 2a होता था हमारा, बाय क्या होता था हमारा 2a होता था, क्लियर है क्या, 2a होता था कि 4a होता था, -b प्लस -√d बाय 2a ही होता था, क्या होता था हमारा 2 इंटू a होता था हमारा, 4a होता था आई थिंक, क्या होता था हमारा 4a होता था, या जो भी हो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये 2a ही होता था, -b प्लस -√d अपॉन 2a होता था आई थिंक, ठीक है, ये क्या होता था 2a ही होता था, क्लियर है क्या, क्लियर, -b प्लस -√d बाय 2a। मैं चेक कर लूँ एक बार, टू ए ही होता था आई थिंक, तो क्या होता था 2a ही होता है हमारा, क्लियर है क्या, -b -√d बाय प्लस -√d बाय 2a, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालने के लिए जाएँ, T1 की वैल्यूज़ हमारी क्या आ जाएंगी, -b, तो -b कहने का मतलब क्या, माइनस इंटू माइनस √2gh, ये क्या हो जाएगा 2gh, इसका क्या हमारा रूट हो जाएगा, -2gh का रूट 2gh हो जाएगा हमारा, क्लियर है क्या, ठीक है, प्लस लेंगे हम √d दैट इज b², बी हमारा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, b² -4 इंटू ए इज़ g/2 इंटू सी इज़ व्हाट, सी इज़ h/3, क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है, अपॉन 2a हो जाएगा। लेकिन 2a अगर नहीं भी लिखोगे तो हमको T1 और T2 का क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए, तो T1/T2 अगर हम करें, T1 बाय क्या करें हम, T2 अगर हम करें, क्लियर है क्या, तो T1/T2 अगर हम करते हैं तो अपॉन 2a लिखोगे, फिर इसके अपॉन में 2a लिखोगे तो वो 2a तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो हम उसको नहीं लिखते हैं, ये 2a को हम नहीं लिखते हैं, क्लियर है क्या। अगर हम फिर नीचे जाएँ हम, तो फिर नीचे हमारा T2 क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ आप कॉपी पेस्ट भी कर दो, बस यहाँ पे निगेटिव लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, निगेटिव लगा दो, -b प्लस √d/2a -b -√b² दैट इज़ 2gh -4 इंटू a इज़ g/2 इंटू c इज़ h/3, क्लियर है क्या। तो T1/T2 हमारा क्या आ गया, T1/T2 जो आ गया हमारा वो आ गया √2gh, क्लियर है क्या, जस्ट सेकेंड, √2gh, या इसको यहाँ पे करें, यहाँ पे इसको करते हैं थोड़ा सा, तो T1/T2 जो हमारा आ गया वो क्या आ गया हमारा 2gh का अंडर रूट, 2gh का क्या अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2gh, और यहाँ से कैंसिल अगर करना चाहे तो 2 2 4, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2gh/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2gh/3, 2gh और 2gh/3, तो 3 2 6gh और -2gh दैट इज़ 4gh/3, क्या हो जाएगा हमारा, इतना 4gh बाय हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ तो 2gh/3, तो 2gh माइनस 2gh/3 दैट इज़ 3 2 6 माइनस 2gh इज़ 4gh/3, 4gh बाय क्या 3 हमारा, क्लियर है क्या। उसको भी रूट में डाल दो, समझ में आया क्या, आया से समझ में। इधर भी सेम कहानी होगी, 2gh का अंडर रूट माइनस 4gh/3 इसका अंडर रूट, क्लियर है क्या,
क्लियर है, ठीक है। तो T1/T2 हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, T1/T2 हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √GH कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिए इसको, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा √2, क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 2 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3 अपॉन में रह जाएगा, इधर भी √2 हमारा आ जाएगा, इधर हमारा क्या रह जाएगा, 2/√3 रह जाएगा, क्या रह जाएगा हमारा, 2/√3 रह जाएगा, क्लियर है क्या, क्या रह जाएगा हमारा, 2/√3 हमारा रह जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज़, समझ में आ गया सर, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो हमारा नहीं दिया हुआ है, ये रेशियो हमारा क्या है, नहीं दिया हुआ है। अगर ऑप्शन तुम मैच करने जाओगे तो ऑप्शन में तुमको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा, क्लियर है क्या, ये वाला ऑप्शन हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो फर्दर हमें क्या करना, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कैसे करेंगे हम, तो √2 + 2/√3, क्लियर है क्या, अपॉन √2 + 2/√3, क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ऊपर में √2 + 2/√3, इसका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन √2 का स्क्वायर इज 2 -2/√3, तो 4/3 लिख दो डायरेक्ट, 2/√3 का स्क्वायर इज 4/3, क्लियर है क्या, क्लियर है। ऊपर सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा हमारा, a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दो, a² दैट इज √2 का स्क्वायर इज 2 + b² दैट इज 2/√3 का स्क्वायर 4/3 + 2 × a इज √2 × b इज 2/√3, क्लियर है क्या, 2/√3, ओके। अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, सॉरी हाँ 3 2 = 6 -4 इज 2/3, 2 क्या हमारा 3, क्लियर है क्या, क्लियर है। अभी इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि 2 + 4/3 इसको सॉल्व करो तो 6 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये हमारा हो जाएगा 3 2 = 6 + 4 इज 10/3, ओके, प्लस 10/3 प्लस 2 2 = 4 4√2/√3 अपॉन 2/3, अपॉन क्या हमारा 4√2 प्लस 4√2 हमारा क्या प्लस 2/3 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है क्या, 4√2 हमारा हो जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज़, आ गया सर समझ में, ठीक है। इसको और हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको वो हमें देखना है, क्लियर है क्या, वो हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो 10/3 है हमारा, 10/3 है, इसको सेपरेट कर लो, 2/3 को सेपरेट कर लो इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्लियर है क्या, 3 हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4√2/3, इधर से फिर हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ में आया क्या, आया सर समझ में। तो 10/3 हमारा कितना, तो 3 कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम्स में 5 प्लस 3 हो गया हमारा, ठीक है। और 2 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया हमारा, 2 से हमारा कितने टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 + 2 रूट हमारा क्या आ गया, जस्ट अ सेकेंड, एक मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे दोस्त, ये वाला करते टाइम हमारा मिस्टेक क्या हुआ कि 4√2/√3 × 3/2, ओके। तो 2 2 = 4, √3 से हमारा √3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 5, 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया 5 प्लस 2, तो ये बच गया, और √2 × √3 इज √6, 5 + 2 √6, 5 प्लस क्या हमारा 2 √6। तो सर ये भी तो आंसर में नहीं है हमारा, ये भी हमारा आंसर में नहीं है, क्लियर है क्या। बहुत बच्चे वहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं। इसके आगे तुम्हें क्या करना है, इसके आगे तुम्हें ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है। तुम इससे ज़्यादा तो इसको सॉल्व थोड़ी ना कर सकते दोस्त, 5 + 2 √6 से ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऑप्शन को तुमको रेशनलाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा आंसर आता है। जैसे मैंने मान लो बी को रेशनलाइज किया, बी हमारा क्या है 2 + √3 अपॉन √3 प्लस, सर मान लो √3 + √2 अपॉन √3 - √2, √3 + √2 √3 - √2, क्लियर है क्या, √3
√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। क्लियर है कि इसको सॉल्व रेशनलाइज करो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर ले लो अपॉन इधर 3, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2। क्लियर है क्या। तो इसको सॉल्व अगर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू रूट क्या हमारा 2। क्लियर है क्या। तो 5 प्लस 2 √6 हमारा आंसर आ गया। 5 प्लस 2 √6 आ गया, मतलब हमारा यही वाला आंसर हमारा होगा, यही वाला आंसर हमारा क्या होगा। समझ में आया क्या ये चीज़, क्या कैसे किया हमने। कैलकुलेशन है दोस्त, इसमें फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है, हमारा कैलकुलेशन ही है हमारा सारा, क्या हमारा सारा कैलकुलेशन ही है। फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं लगी। क्लियर है कि इसमें फिजिक्स लगी क्या, बहुत ज़्यादा फिजिक्स बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h। एक बॉल को हमने कहाँ से रिलीज़ किया, h हाइट से रिलीज़ किया। इफ़ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। करेक्ट रिलेशन हमारा किसके किसके बीच का पूछ रहा है, हमारा t1 और t2 के बीच का हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा रिलेशन पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन समझे कि एक बॉल को हम किस हाइट से रिलीज़ किए, एक बॉल को हमने रिलीज़ किया इस h हाइट से। ठीक है क्या, ये मान लो हमारा ग्राउंड है, ये क्या हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से h हाइट पे तुम गए, h हाइट पे तुम गए और यहाँ से h स्मॉल h ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, स्मॉल h ले लेते हैं। और स्मॉल हाइट h से हमने एक बॉल को क्या किया, रिलीज़ किया। मैंने तुम्हें बताया था रिलीज़ बोले, ड्रॉप बोले, जो भी बोले तो यू हमारा क्या लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या। बोल रहा है कि t1 एंड t2 भी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फर्स्ट एंड सेकेंड है। ये मान लो हमारा h/2 है, ये हमारा क्या है, h/2 है, और ये भी हमारा क्या है, h/2 है। ये स्टार्टिंग वाला जो h/2 है हमारा फर्स्ट हाफ जो है हमारा, इसको कवर किया इसने t1 टाइम में, और ये सेकंड वाला जो h2 है इसको कवर किया इसने कितने टाइम में, t2 टाइम में। क्लियर है क्या। तो हमसे पूछ रहा है कि t1 और t2 में आप क्या बताओ, रिलेशन बताओ। t1 और t2 में क्या बताओ आप, रिलेशन बताओ। बता देंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस है, हमें बस क्या लगाना है, हमें ये लगाना आना चाहिए, इक्वेशन वगैरह लगाने आनी चाहिए। क्लियर है क्या। तो लगाते हैं हम इक्वेशन कैसे लगाएंगे हम। इक्वेशन हमारे पास वही एक है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, क्या हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ना हमारे पास एक है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लगाओ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेल्टा वाई हमारा क्या है, डेल्टा वाई हम नीचे आ रहे हैं तो एच फॉर फर्स्ट हाफ ले लो इसको, फर्स्ट हाफ ले लो इसको, क्या ले लो तुम, फर्स्ट हाफ के लिए अगर तुम ले लोगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या। तो फर्स्ट हाफ के लिए हमारा डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, -h/2 हो जाएगा। यू टी तो हमारा यू टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि यू हमारा 0 है। क्लियर है क्या। फिर माइनस हाफ इंटू जी, एक्सेलेरेशन इज जी डाउनवर्ड, इंटू टी स्क्वायर, टू टी इज़ व्हाट, t1, सो t1 स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो g(t1) स्क्वायर इक्वल्स टू h, और वी कैन से दैट h इक्वल्स टू g(t1) स्क्वायर। क्लियर है क्या, g(t1) स्क्वायर। इस रिलेशन को याद रखना, अभी हम इसको क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है क्या। नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा पहले जर्नी के लिए, हो गया। एक ले लेते फॉर होल जर्नी, हम होल जर्नी एक ले लेंगे। क्लियर है क्या। सर सेकंड हाफ क्यों नहीं लिया आपने, होल जर्नी क्यों लिया। ये क्वेश्चन बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड जर्नी हमने क्यों अज्यूम नहीं किया, हमने क्यों टोटल जर्नी, एक होल जर्नी हमने अज्यूम करा। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। तो फॉर होल जर्नी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, फॉर होल जर्नी की हम बात करें, तो फिर से वही हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या। तो डेल्टा वाई हमारा -h, u is what, u is again 0, and this is half z minus, and t is what, total time, t is total time, so t equals to what, t1 plus t2. can't we say that, क्या हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि t is t1 plus t2। yes of course हम कह सकते हैं। तो t1 plus t2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्लियर है। फिर से ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा बच गया क्या, h बच गया, दैट इज़
g/2 T1 प्लस T2 का स्क्वायर, T1 प्लस किसका स्क्वायर, T2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या नहीं रह गया, मुश्किल हमारे लिए नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? कि बस हमें h का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे GT1 स्क्वायर। क्या निकाला हमने? GT1 स्क्वायर डेट इज़ g/2 T1 प्लस T2 इसका स्क्वायर। तो g से g हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या? अब T1 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं हम क्या, तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 और इसका पूरे का स्क्वायर लिख दो और इधर क्या लिख दो, इधर 2 लिख दो, इधर क्या लिख दो, 2 लिख दो। हमने क्या किया, T1 प्लस T2 का स्क्वायर था, उसके नीचे में T1 का स्क्वायर लाया। क्लियर है क्या? और सबको जैसे मान लो हमारा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो तो हम a बाय बी का इसको क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ सर, इससे हुआ यही कि अब T1 प्लस T2 अपॉन T1 जो हो गया हमारा वो हो गया √2, वो क्या हो गया हमारा √2 हो गया। क्लियर है क्या? तो यहाँ से T1 प्लस T2 जो हो गया हमारा वो हो गया √2 T1, रूट क्या हो गया 2 T1। तो हमारा T2 जो हो गया वो क्या हो गया √2 T1 माइनस T1। तो T2 हमारा क्या हो गया, T2 हमारा हो गया T1 अगर कॉमन कर ले तो √2 माइनस क्या 1, √2 माइनस क्या हमारा 1। ये समझ में आया क्या? तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, √2 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। अब सर मुझे ये बताइए कि आपने होल जर्नी क्यों लिया था, सेकेंड हाफ क्यों नहीं लिया? सेकेंड हाफ अगर तुम लेते दोस्त तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होती जो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होती, फिर इसको तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ता। फाइंड आउट करना पड़ता है कि नहीं फाइंड आउट करना पड़ता, फिर फाइंड आउट करना पड़ता है इसको। तो ये हमें फाइंड आउट करने में टाइम लगता है या फिर उतना करने का हमें क्या ज़रूरत है, हम होल जर्नी एक बार ले लेंगे। क्लियर है क्या? कितना आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। होल जर्नी हम इसलिए लिए कि हमारा क्या हो जाए, हमारा ताकि क्या हो जाए कि हमें कोई ये वी वेलोसिटी हमें नहीं निकालनी पड़े। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, हम किस पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक जर्नी है हमारा ए टू बी, एक जर्नी है हमारा। क्लियर है क्या? एक कोई पार्टिकल है हमारा 40 किलोमीटर पर स्पीड से यहाँ तक गया। क्लियर है क्या? और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा क्या किया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा लौट गया। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड हमारी कितनी होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस, बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल टाइम। क्लियर है क्या? तो मान लो डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगी। सर 2x क्यों? अरे दोस्त एक बार a से b पे जा रहा है, b से a पे आ भी तो रहा है। और अगर सेम केस के लिए मैं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ लूँ तो सर 0, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 सर। क्लियर है क्या? राउंड ट्रिप जर्नी में एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या 0 हो जाती है। क्लियर है क्या? तो 2x हो गया। टोटल टाइम हमारा क्या होगा, जैसे मान लो जाते टाइम जो टाइम लगा दैट इज़ T1, आते टाइम जो टाइम लगा दैट इज़ T2। तो T1 और T2 हम नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते। T1 हमारा क्या हो जाएगा, T1 हमारा जो हो जाएगा, हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला x इक्वल्स टू वी इंटू टी पढ़ा है हमने। तो t इक्वल टू एक्स बाई वी हम लगाएंगे, तो x बाई वी दैट इज x बाई वी, v इज़ 40। t2 हम लगाएंगे, t2 हम कितना लगाएंगे, x बाई 30। क्लियर है क्या? तो x बाई 40 प्लस x बाई 30। क्लियर है क्या? क्लियर है। x यहाँ से ये वाला x कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन 1/40 प्लस 1 बाई क्या 30। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको हम क्या करें, फर्दर सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/40 और 30 कैल्शियम हो जाएगा 1200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 40 30 जा दैट इज़ 30 प्लस 30 40 जा दैट इज़ 40। तो ये हो जाएगा हमारा 1200 को ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा 2400 अपॉन ये हो जाएगा 70। 2400 अपॉन क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा दैट इज़ 240/7। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो 7 3 जा 21, 3 3 पे 0 तो 3 पे 0 7 4 जा 28, 2 2 पे 0 पॉइंट लगाएंगे, 2 पे 0 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 6 पे 0 7 8 जा
तो इतना तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारी मीटर पर सेकंड आ जाएगी, एक तुम्हारा क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड इतनी मीटर पर सेकंड आ जाएगी। एक और फार्मूला मैं अगर तुम्हें दे दूँ, एक और क्या दे दूँ मैं फार्मूला अगर तुम्हें दे दूँ, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला तुम याद रखना दोस्त, डेट इज़ 2v1v2 अपॉन क्या, v1 प्लस v2, बट अप्लीकेबल ओनली इफ जर्नी इज राउंड ट्रिप, जर्नी इज राउंड ट्रिप, जर्नी क्या हमारा राउंड ट्रिप है। ये फॉर्मूला तुम लगाओ 2v1v2 रखो यहाँ पे, 2 इंटू वी वन इंटू वी टू डेट इज 40 इंटू 30, 1200 इंटू 2 इज 2400, दोनों को ऐड कर दो, वही सेम चीज़ तुम्हारी निकल के आ जाएगी। लेकिन अप्लीकेबल तभी है जब हमारा राउंड ट्रिप जर्नी समझे ना, ए से बी पे गए फिर बी से हम ए पे आ गए। क्लियर है क्या, क्लियर है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत शानदार प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है हमारा ये फिजिक्स का। क्लियर है क्या, जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्लियर भी हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन में क्या हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, अच्छा क्या है इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, समझ में आया कैसे, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, समझ में आया क्या, आ गया सर समझ में, ठीक है। मैं क्या क्वेश्चन क्या करेगा, बॉल इज थ्रोइंग, a boy is throwing balls into the air, throwing one whenever the previous one is at its highest point। क्या कर रहा है, एक बॉय है, एक लड़का है जो कि बॉल थ्रो कर रहा है, बॉल हवा में फेंक रहा है। क्लियर है क्या, बॉल हवा में क्या कर रहा है, फेंक रहा है, और इस तरीके से फेंक रहा है कि पहला वाला जब जाएगा तो दूसरा वाला वो फेंकेगा, पहला वाला अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब ये दूसरा वाला फेंकेगा। हाउ हाई टू द बॉल राइज इफ ही थ्रोज ट्वाइस अ सेकेंड। दोस्त इसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्वाइस अ सेकेंड कहने का मतलब ये नहीं कि दोस्त 2 सेकेंड में एक, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में ये 2 बॉल थ्रो कर रहा है। 1 सेकेंड में कितना बॉल थ्रो कर रहा है, हमारा 2 बॉल थ्रो कर रहा है, बस यही समझना है दोस्त। और हमसे ये पूछ रहा है, जैसे हमारे पास जैसे मान लो एक बॉल है हमारा, ठीक है, उसको यू वेलोसिटी से इसने थ्रो किया, ये कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करा होगा, और उसके पीछे एक और बॉल है हमारा, ये मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं हम, कितना किया, मैक्सिमम हाइट h ट्रेवल किया होगा, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0 इस बॉल की। क्लियर है क्या, ये बॉल की वेलोसिटी हो गई होगी 0। अब तुम जब ये बोल रहा है कि ये पहला वाला बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो ये दूसरा वाला बॉल को क्या करेगा, थ्रो करेगा। क्लियर है क्या, तो पहला वाला बॉल कितने हाईएस्ट पॉइंट पे गया, मतलब कि उसकी हाइट क्या रही होगी, ये h तुमसे पूछ रहे हैं। तो सर ये h हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। जैसे मान लो u वेलोसिटी से फेंका तो u²/2g लगा लीजिए सर, ठीक है, तो u²/2g लगा लेंगे, तो u तो बताइए कि u हमारा क्या होगा। तो वही यहाँ पे मेन काम हमारा u निकालना, ठीक है। तो u हम निकालेंगे कैसे, तो u हम ऐसे निकाल सकते हैं कि v वेलोसिटी मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो v = u + at तो हम लगा सकते हैं ना, u प्लस क्या लगा सकते हैं हम, at लगा सकते हैं, ठीक है। अब v हमारा क्या हो जाएगा, v तो हमारा 0 है, u हमारा पॉजिटिव ही लेंगे, माइनस लेंगे, g लेंगे, टाइम क्या लेंगे दोस्त, क्या हम लेंगे टाइम, वही हमें क्या करना है, समझना है कि टाइम हम क्या लेंगे। क्लियर है क्या, टाइम हम इसके लिए क्या लेंगे, समझ में आया क्या। तो तुम देखो ट्वाइस अ सेकेंड बोल रहा है, 1 सेकेंड में 2 बॉल फेंक रहा है, 1 सेकेंड में कितने बॉल फेंक रहा है, 2 बॉल फेंक रहा है, और एक जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जा रहा है तब ये दूसरे को फेंक रहा है, तब ये किसको फेंक रहा है, दूसरे को फेंक रहा है। बात समझ में आ रही क्या, मतलब 1 सेकेंड में 2 बॉल फेंक रहा है, तो दोनों को कितने के गैप पे फेंक रहा होगा, ये 0.5 के गैप पे हमारा फेंक रहा होगा। क्लियर है क्या, इसी तरीके से मान लो अगर ये 3 बॉल्स को फेंकता 0.33 टाइम लेकर के ये हमारा क्या करता है, एक बॉल को फेंकता, मतलब इस बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा, इस बॉल को ऊपर जाने में हमारा 0.5 सेकेंड लगा होगा, 0.5 सेकेंड हमारा क्या हुआ होगा, लगा होगा। तो मन में ये मत लाना कि सर 0.6 सेकेंड भी तो लग सकता है एक बॉल को जाने में, और एक बॉल को 0.4 सेकेंड भी तो लग सकता है। कैसे लग सकता है दोस्त, जब एक पहला हमारा ऊपर चला जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो दूसरे बॉल को ये क्या करेगा, हमारा फेंकेगा। तो पहला बॉल जब चला जाएगा मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे, तब इसको दूसरे बॉल को क्या करना है, हमारा थ्रो करना है, तब तक नहीं थ्रो करना है। तो 0.5 सेकेंड ही होगा ना दोस्त, 2 बॉल फेंकना है दोस्त 1 सेकेंड में, उससे ज़्यादा बॉल इसको नहीं फेंकना है। तो और एक बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा, तो एक बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, तुम सोचो ना, छोड़ दो 0.5 सेकेंड, तुम सोचो इस चीज़ को, तुम महसूस करो इस चीज़ को कि एक बॉल को जब हवा में, 2 बॉल है हमारे पास, एक बॉल हवा में जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट को अटेन करेगा, तभी हम दूसरे बॉल को फेंक सकते हैं। तो एक बॉल को कितना टाइम लगना चाहिए, मान लो पहले बॉल को तुम बोल रहे हो कि सर 0.4 सेकेंड लग जाए,
ठीक है, 0.4 सेकंड लग गया पहला बॉल को हाइट अटेन करने में, ठीक है, और दूसरा बॉल को 0.6 सेकंड कैसे लगेगा, मुझे ये चीज़ समझ में मुझे नहीं आ रही ये चीज़ समझ में, 0.6 सेकंड दूसरे बॉल को कैसे लग जाएगा। अगर सब दोनों चीज़ें सेम, बॉल की मास सेम है, वैसे तो हमारा वो डिपेंड करता नहीं, बॉल की मास सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, सारी चीज़ें सेम है हमारी, एयर रेसिस्टेंस को तुम नेगलेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, तो अगर पहले बॉल को तुम फेंकोगे तो उसको अगर 0.6 सेकंड लग रहा है तो दूसरे बॉल को भी तो जाने में 0.6 सेकंड लगेंगे दोस्त, लेकिन हमें क्या रहा है कि 1 सेकंड में 2 बॉल हमें फेंकने हैं, मतलब 1 सेकंड में हमको अगर 2 बॉल फेंकने हैं तो पहले बॉल को भी जाने में 0.5 सेकंड लगेगी उस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में, और दूसरे बॉल को भी 0.6 सेकंड लगेंगी उस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में। बात समझ में आई क्या, क्लियर है क्या? इस पोर्शन को थोड़ा सा रिमाइंड करके बार बार आप देखना, वीडियो लेक्चर्स होने का ये फ़ायदा होता है, क्लियर है क्या? तो 0 पॉइंट हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा 9.8 इंटू 0.5, ओके, सो यू विल बी 9.8 इंटू 0.5 इज 9.8 का आधा कर दो, हाफ कर दो, दैट इज 4.9, 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कर दो 4.9 इंटू 4.9 अपॉन 2 इंटू 9.8, 9 पॉइंट क्या हमारा 8, तो 4.2 से ये कैंसिल हो गया हमारा, तो 4.9 अपॉन 4, 4.9 अपॉन क्या हो गया हमारा 4 हो गया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.225 मीटर, आई थिंक 1.225 के समथिंग ऐसे ही कुछ आएगा, क्लियर है क्या, समझ आया क्या? 0.5 हमने कैसे लिया, तो मन में ये मत लाना दोस्त कि सर पहला वाला को जाने में 0.4 सेकंड लग गया, दूसरा वाले को जाने में 0.6 सेकंड भी तो लग सकते हैं, कैसे लग सकता है दोस्त, जब बॉल सेम है, एयर रेस्ट्रिक्शंस को हमने निगलेक्ट कर रखा है, हमने हाइट वही लिया है, उसी हाइट को अटेन करना है, तो कैसे टाइम लग सकता है दोस्त, समझ में आया क्या ये चीज़, समझ में आ गया सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, कौन से क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो पार्टिकल है हमारा ए एंड बी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दो पार्टिकल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और मूव फॉर इक्वल टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द पार्टिकल ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ of the total time and 2a for the second half of the total time. The particle B has an acceleration 2a for the first half and a to the second. Which particle has larger distance? किस particle ने larger distance हमारा ट्रेवल किया है, वो चीज़ हमें क्या करनी है, बतानी है, क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। कुछ है नहीं क्वेश्चन में दोस्त, कैलकुलेशन तुमसे करवा रहा है, क्या करवा रहा है तुमसे, कैलकुलेशन करवा रहा है। कॉन्सेप्ट इसका बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ तो है नहीं कॉन्सेप्ट इसमें। जैसे मान लो ये हमारा एक है, एक और ले लो तुम, एक और ये ले लो, क्लियर है क्या? ठीक है, क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल से एक पार्टिकल है, स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या, रेस्ट से। जैसे मान लो हमारा ये एक पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल मान लो, बस कार, कुछ भी तुम क्या कर सकते हो, मान सकते हो। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रख दो, क्लियर है क्या? एंड टू बी ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बी एक पार्टिकल है, बी एक क्या हमारा पार्टिकल है, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, नीचे नीचे नीचे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। बी भी हमारा एक क्या है, पार्टिकल है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ कहाँ से, वो भी स्टार्ट हुआ रेस्ट से, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 2 नहीं है 0 है। एंड मूव फॉर इक्वल टाइम ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इक्वल टाइम में के लिए मूव किया, मतलब दोनों सेम टाइम के लिए हमारा मूव किया। द पार्टिकल ए हैज़ एन एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ, ठीक है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, टोटल टाइम का फर्स्ट हाफ के लिए में इसकी एक्सेलरेशन जो थी वो थी हमारा कितना, T1 ए एक्सेलरेशन थी, कितनी एक्सेलरेशन थी, ए एक्सेलरेशन थी, ठीक है। तो मान लो हमारा कि टोटल टाइम अगर हमने टी लिया, टोटल टाइम हमने टी लिया, टोटल टाइम हमने क्या लिया, टोटल टाइम हमने टी लिया, तो ये मान लो हमारा T/2 हो गया, ये T/2 हो गया। T/2 में मान लेते हैं इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी इसने, वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। फिर रेस्ट T/2 टाइम में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। हमें बोल रहा है कि इस वाले फेज़ में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है a, और इस वाले फेज़ में जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ कांस्टेंट है हमारा फॉर सेकेंड हाफ टोटल टाइम,
ऑन स्ट्रेट लाइन पार्टिकल ए हैज एन एक्सेलरेशन ए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम एंड 2a फॉर द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में इसकी एक्सेलरेशन जो थी 2a थी, ठीक है। और द पार्टिकल बी हैज एन एक्सेलरेशन 2a। अब सेम वही चीज़ t/2 ले लो, इधर भी t/2 ले लो, हमारा क्लियर है कि इधर भी क्या ले लेंगे हम, इधर भी हम t/2 ले लेंगे, ठीक है। इसमें हमारा मूव किया 2a डिस्टेंस से, इसमें मूव किया हमारा a डिस्टेंस से, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो अब इस हमें दोनों में बताना है। और मान लो कि ये हमारा x1 डिस्टेंस हो गया, दिस इज़ x2 डिस्टेंस, तो हमें कितना दोनों में से कौन बड़ा है हमारा, मतलब SA और SB में हमारा मतलब टोटल डिस्टेंस ऑफ A बड़ा ज़्यादा है या फिर टोटल डिस्टेंस ऑफ B ज़्यादा है, ठीक है। तो वो तो पहले हम निकालेंगे, तभी हमें समझ में आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा हमें, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्लियर है क्या, कैलकुलेशन हमें क्या करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन हम करते हैं पहले A के लिए, पहले किसके लिए हम करते हैं कैलकुलेशन, पहले A के लिए कैलकुलेशन करते हैं हम। 4 पार्टिकल A, 4 पार्टिकल A, पार्टिकल किसके लिए, पार्टिकल ए के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, पार्टिकल ए के लिए अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं तो पार्टिकल ए के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, कैलकुलेशन हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लो x1 हम निकाल सकते हैं, x1 हमारा क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ AT² हो जाएगा। x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा फर्स्ट हाफ के लिए अगर बात करें, फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं तो ut प्लस हाफ AT², तो u2 हमारा ut प्लस हाफ AT², फॉर्मूला लिखे देता हूँ मैं। तो x1 हमारा क्या, u इज़ 0, तो u अगर 0 हमारा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो बच क्या गया हमारा हाफ इंटू ए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन कितना है दोस्त, एक्सेलरेशन ए ही है सर। टाइम कितना है, t/2 है हमारा, तो t/2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t/4। तो x1 हमारा निकल के जो आ गया, x1 हमारा निकल के आ गया AT²/8, क्या निकल के आ गया AT²/8, ठीक है। अब सेकेंड हाफ के लिए हम काम करेंगे, सेकेंड हाफ के लिए जब काम करेंगे सेम फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ AT²। तो उस टाइम तो यहाँ पे जब वो होगा उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो रही होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो उसकी रही होगी, ये वेलोसिटी तो पहले निकालो। जब गाड़ी यहाँ पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हो गई होगी ना दोस्त, चलने में वो 0 से स्टार्ट की, यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी होगी। और सेकेंड हाफ के लिए जब हम काम करेंगे x2 के लिए तो ut प्लस हाफ AT² जो लगाएंगे तो वो u जो होगा वो ये v उस u का रोल प्ले कर रहा होगा, ना कि ये वाला u, समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम v निकालना जाए तो v हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस AT, u प्लस क्या AT, और v हमें निकालना है, u तो हमारा 0 है, और एक्सेलरेशन हमारा कितना, फर्स्ट हाफ के लिए एक्सेलरेशन था a, टाइम कितना था हमारा t/2, तो हमारा v निकल के आ गया क्या AT/2, AT क्या हमारा 2। तो x2 जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ AT²। तो x2 विल बी u इज़ व्हाट, u इज़ AT/2, यही रोल प्ले कर रहा है u का। एंड टाइम इज़ व्हाट, टाइम सेकेंड हाफ के लिए देख लो वही t/2 टाइम हमें लेना है, प्लस हाफ a इज़ व्हाट, दिस टाइम a इज़ 2a, एक्सेलरेशन सेकेंड हाफ के लिए 2a है, ठीक है। टाइम क्या हमारा, टाइम इज़ अगेन t²/4, t² क्या हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो x2 हमारा कितना निकल के आ गया, गौर से ध्यान दो दोस्त, x2 हमारा निकल के आ गया AT²/4 प्लस क्या होगा हमारा 2 से 2 गेट कैंसिल, AT²/4, AT² क्या हमारा 4, तो AT²/4, AT²/4 हमारा 2 AT²/4, मतलब कहने का क्या AT²/2। तो S ऑफ A जो निकल के आया हमारा, S ऑफ A जो निकल के आया मतलब टोटल डिस्टेंस जो S ने कवर करी वो क्या हो जाएगी, x1 प्लस क्या हो जाएगी x2 हो जाएगी, x1 प्लस क्या हो जाएगी x2। तो x1 इज़ व्हाट, x1 इज़ AT²/8, व्हाट AT²/8 प्लस AT² क्या हमारा 2, AT²/8 प्लस AT² हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है क्या। AT² प्लस AT² हमारा क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, समझ में आया गया क्या, AT²/2। तो उसको जब तुम करोगे सॉल्व तो कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा एलसीएम, तो 8 कैंसिल हो गया, तो AT² प्लस 4AT², तो ये हमारा निकल के आ गया कितना 5/8 AT², कितना निकल के आ गया 5/8 AT² निकल के आ गया हमारा, क्लियर है क्या। ये तो हो गई एस ए की बात। अब हम बात करेंगे किसकी, एस ऑफ बी, मतलब पार्टिकल बी, 4 पार्टिकल बी, 4 किसकी बात करेंगे, अब हम पार्टिकल बी की बात करेंगे। पार्टिकल बी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, पार्टिकल बी की अगर मैं बात करूं तो सेम चीज़ इसके लिए भी अप्लाई करना है हमें। फर्स्ट हाफ के लिए हमें निकाल लेना है ut प्लस हाफ AT², वही एक ही तो घिसा पीटा फॉर्मूला है हमारे पास, घिसा पीटा है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो x1 हमारा क्या ut इज़
if u is 0 then ut is also 0, and ut is 0, okay, then half at square. So half is what? Acceleration for the first half is 2a. Acceleration for the first half is 2a. And what is time? Time for the first half is t by 2, that is t by 2 to the power square is t square by 4. Okay, so x1 will be what? X1 will be simply 2 get cancel, at square by 2, at square by 4, at square by 4. Okay, and what will be the x2? X2 again ut plus half at square, ut plus half at square. Again particle will gain some velocity at this point. Let's suppose v will be something, v कुछ ना कुछ तो होगा ना दोस्त, that v will have to find. उस v को हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो v will be simply u plus at, u plus क्या? at. तो v u is 0, acceleration is 2a, acceleration is 2a, time is t by 2. So the वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज 80. वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या है हमारा? 80 वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है हमारा? 80 वेलोसिटी हो जाएगा हमारा. क्लियर है क्या? क्लियर है. सो x2 विल बी व्हाट? सो x2 विल बी ut. u इज व्हाट? टेल मी. u इज व्हाट? u इज this v. now this v will play the role of u here. u का रोल कौन प्ले करेगा? ये वाला v हमारा u का रोल प्ले करेगा, दैट इज 80. ओके, एंड व्हाट इज द टाइम फॉर द सेकेंड हाफ? सेकेंड हाफ के लिए भी टाइम हमारा वही रहेगा t by 2. ओके, प्लस हाफ व्हाट इज a? एक्सेलेरेशन फॉर द सेकेंड हाफ इज a. और हो जाकर के वहाँ पे सेकेंड हाफ के लिए एक्सेलेरेशन हमारा a लेना है, इस बार उल्टा कर दिया. एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम फॉर द सेकेंड हाफ इज अगेन t by 2 का स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर बाय 4. ओके, सो x2 विल बी व्हाट? x2 विल बी at स्क्वायर बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 8. 80 square by 2 plus 80 square by 8. So x2 will be again 8 to 4 ja 8 and 8, that is 580 square by 8. 5 क्या हमारा? 580 square by 8. So s of b मतलब b ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज x1 प्लस x2, दैट इज 80 स्क्वायर बाय 2, सॉरी 80 स्क्वायर बाय 4 प्लस 80 स्क्वायर 580 स्क्वायर बाय 8. ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 अगर हम ले ले तो 4 2 ज़ा इज़ 280 स्क्वायर प्लस 8 से 8 कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो 5 1 ज़ा 580 स्क्वायर. दैट इज एस ऑफ बी 7 बाय 8 80 स्क्वायर. क्या हो जाएगा हमारा? 7 बाय 8 हमारा 80 स्क्वायर निकल के आ गया. समझ में आया क्या? ठीक है. तो अब इसमें से दोनों में से हमारा बड़ा कौन है? दोनों में से ऐसे हमारा 5 बाई 8 आया और ये हमारा 7 बाई 8 आया. दोनों में से बड़ा कौन है हमारा? इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे 0.4 आएगा. क्लियर है क्या? इसको जब तुम कैलकुलेट करेगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 0.8, हाँ 0.8 समथिंग आएगा. तो हमारा कुल मिला के एस बी जो हो गया हमारा वो एस ए से हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया. एस बी हमारा किससे बड़ा हो गया? एस ए से बड़ा हो गया. क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? समझ में आ गया सर. ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्या कर समझ में आ गया. ठीक है. कैसे क्या? कैलकुलेशन दोस्त, कुछ नहीं. इसमें फिजिक्स लग ही नहीं रही मुझे कहीं से भी. इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं मुझे लगती हुई दिख रही है. कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन करते जाओ. ये सब क्वेश्चंस आते थे पहले. ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है सर. Okay, let's move to the next question. Next question is what? Question number 6. That is, a stone is released from an elevator going up with an acceleration a. देखो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे आपको. ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो. ठीक है, एक स्टोन हमारा रिलीज़ किया जाता है कहाँ से? एलिवेटर से उसको हम रिलीज़ करते हैं विथ एन एलिवेटर. सॉरी, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सेलेरेशन ए. एक एक्सेलेरेशन ए से एक एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है. एलिवेटर समझ में आता है ना? एलिवेटर जो लिफ्ट होती है हमारी वही एलिवेटर होती है. ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है. क्लियर है क्या? एक स्टोन इससे रिलीज़ किया जाता है. एक स्टोन इसमें था, उससे क्या गया? रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम एन एलिवेटर. ठीक है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर रिलीज़ के आफ्टर रिलीज़ करने के बाद में इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? इस रिलीज़ के बाद मतलब
रिलीज़ के बाद इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर हमारे पास लिफ्ट में ये नहीं है, लिफ्ट में अगर ये नहीं है तो अगर इसको हम रिलीज़ कर दिए तो इसके पास क्या होगी? इसकी एक ही एक्सेलरेशन होगी, डेट इज जी डाउनवर्ड। क्या होगी हमारी? जी डाउनवर्ड होगी। रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि जब इसी लिफ्ट में अगर इसको हम क्या कर दें, इस स्टोन को हम क्या कर दें, रिलीज़ कर दें, फिर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्लियर है क्या? 7 इज अगेन सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कंसिडर द मोशन ऑफ अ टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपके घर में घड़ी वगैरह लगी होगी, उसके मिनट वाले टिप को आप देखो और उसके मोशन को आप क्या करो, कंसिडर करो। ठीक है, एक जैसे मान लो अगर उसी के टिप को हमें कवर करनी है, जैसे मान लो हमारा ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी ये हमारा कैसे घूमता है, हमारा ये इस तरीके से घूमता है हमारा, क्लॉकवाइज यही होता है ना, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता है हमारा। ठीक है, 1 आवर की बात हो रही है। इन 1 आवर डिस्प्लेसमेंट इज 0। स्टेटमेंट बेस्ड है हमारा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारा। ठीक है क्या? MSQ है हमारा, क्या है ये? MSQ है, आता है कभी कभी MSQ, आपके मेंस में भी आता है, एडवांस वगैरह सब जगह आता है। क्लियर है क्या? कौन कौन से ऑप्शन सही है वो हमें देखना है। कह रहा है कि अब पहले होगा क्या, पूरा 1 आवर जब ये घूम लेगा, पूरा 1 आवर घूम लेगा तो ये यहीं आ जाएगा। जब ये यहीं आ जाएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। मतलब जिस पॉइंट से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पे चलना, वहाँ पे आगे ये क्या हो गया? ख़त्म, मतलब रुक गया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? 0। नहीं दोस्त, इसकी डिस्टेंस कैसे 0 होगी? आप कभी मन में ये मत लाना इसकी डिस्टेंस 0 होगी। डिस्टेंस तो कवर किया है ना कुछ ना कुछ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू द एवरेज वेलोसिटी। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी 0 एंड डिस्टेंस इज रिलेटेड विद द एवरेज स्पीड। And if distance is non-zero, then average speed must be non-zero. Average speed must be non-zero. अब आंसर मिला लो तुम। Displacement is 0, correct. Average the distance covered is 0, गलत, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेना, टिक करना है दोस्त कौन कौन सा आंसर है हमारा, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड इज 0, नहीं गलत है। एवरेज वेलोसिटी इज 0, सही है। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या ये चीज़? एक जिस पॉइंट से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट हम 0 लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है किससे? एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी किससे रिलेटेड होता है? हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है, तो वो चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, डिस्टेंस की जब भी बात आए, सॉरी एवरेज स्पीड की जब भी बात आए तो डिस्टेंस हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या? 8। इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। पटना से रांची हमें जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है हमें? पटना से रांची हमें क्या करना है? जाना है। पटना से रांची हमें जाना है। पटना ये दोस्त कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, रांची तुम्हारा झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और झारखंड पहले कहाँ पड़ता था? झारखंड पहले बिहार में पड़ता था। समझ में आया क्या? ठीक है, तो पटना से हमें कहाँ जाना है? हमें रांची जाना है। झारखंड अलग हो गया बिहार से 2000 में। कब अलग हुआ? 2000 में अलग हुआ झारखंड। क्लियर है क्या? क्लियर है। हमें पटना से झारखंड जाना है। पटना से झारखंड अगर तुम एयर से जाते हो, मतलब बाय एरोप्लेन जाते हो, तुम फ्लाइट से जाते हो, तो इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। ठीक है, एयर से 260 किलोमीटर। और पटना से रांची अगर तुम बाय रोड जाते हो, मतलब बस वगैरह से जाते हो, तुम कार वगैरह से जाते हो, तो इट इज़ 320 किलोमीटर। हाउ मच? 320 किलोमीटर। एन एरोप्लेन टेक्स कितना आवर वो टेक करता है हमारा? वो हमारा टेक करता है 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। ठीक है, फ्लाइट कोई भी ले लो, इंडिगो ले लो, एयर इंडिया ले लो, कोई भी ले लो, वो कितना टाइम हमारा लगाता है? हमारा 30 मिनट्स लगाता है पटना से रांची जाने में। ठीक है, वही कोई एक बस जो है डिलक्स बस है, वो हमारा कितना टाइम लगता है? वो 8 घंटा हमारा लगाता है। क्लियर है क्या? तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज स्पीड बस की फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन की एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। और एवरेज वेलोसिटी हमें बस की भी फाइंड आउट करनी करेंगे। क्लियर है क्या? करेंगे। पहले तो आप क्या करो, इस 30 मिनट्स को, जो 30 मिनट है हमारा, उसको आप आवर में चेंज करो। तो 30 मिनट विल बी 1/2
2 आवर, कितना आवर हो जाएगा दोस्त, 1/2 आवर हो जाएगा हमारा। क्लियर है क्या, कितना आवर हो जाएगा, 1/2 आवर हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए को पहले सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करो, ए को सॉल्व करो। द फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। प्लेन के लिए टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, 260 था, तो 260 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है हमारा, टाइम लग रहा है 1/2 आवर, 1/2 आवर। तो हमारा टोटल एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारी, 520 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई हमारे पास, 520 किलोमीटर क्या आ गए हमारे पास, ये आ गई। क्लियर है क्या, 520 किलोमीटर हमारे उसकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 520 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। बी पे आते हैं हम, बी पे आते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस की एवरेज स्पीड बताओ। तो बस के लिए डिस्टेंस कितना था, बस के लिए डिस्टेंस था 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रहा था वो, 8 आवर टाइम ले रहा था, तो 840 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या, क्लियर है। सी पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा राउंड ट्रिप तो है नहीं हमारा, तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वही डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये भी 520 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा पर आवर। बट टुवर्ड्स रांची, कहाँ हम जा रहे हैं, रांची की तरफ जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स रांची। एवरेज वेलोसिटी में तो हमारा डायरेक्शन भी होता है ना, टुवर्ड्स रांची हो जाएगा। किधर हो जाएगा हमारा, टुवर्ड्स रांची। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट गो पटना टू रांची, पटना टू रांची 320 किलोमीटर। डी वाला क्या कह रहा है हमारा, डी वाला में क्या, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द क्या हमारा बस, तो एवरेज वेलोसिटी बस का कितना है, जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा इस केस में। और टुवर्ड्स रांची हमें लगा देना, टुवर्ड्स क्या, किधर की तरफ जा रहा है हमारा, रांची की तरफ जा रहा है हमारा। क्लियर है क्या दोस्त, सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो हमारा आज इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से फिर से देखना। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे से मेरे इंस्टा हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हो। सारे डॉट्स को पूछना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप मेरे से मेरे इंस्टा हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। हमारा जो मैंने बोला उस चीज़ को करो दोस्त, ठीक है। मैंने ऐसे हल्के में नहीं बोल दिया। अरे मेरी आवाज़ थोड़ी सी लग रही होगी भारी, ठीक है। रात में सोने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से लेट हो गया थोड़ा सा, तो गला थोड़ा सा वो लग रहा होगा। हाँ, ये तुम करो इसको, ठीक है। इसको क्या करो, पहले थ्योरी पढ़ो, सॉल्व प्रॉब्लम्स लगाओ। सॉल्व प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो PYQ से लगाओ, क्योंकि 15-20-25 साल का तुम अगर PYQ लगा लोगे ना अभी से दोस्त, अगर तुम 11th में हो या तुम ड्रॉपर भी हो या फिर तुम 12th भी हो, तो भी तुम अगर लगा लोगे, जितने चाहो उतने तुम सॉल्व प्रॉब्लम्स लगाओ। सीखते तुम सॉल्व प्रॉब्लम से ही हो। समझ में आया क्या दोस्त, सॉल्व प्रॉब्लम से ही तुम क्या करते हो, सीखते हो। समझ में आएगा क्या, तो अभी से लगाओ सॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह, फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स पे जाओ। तो सर आप क्यों नहीं सॉल्व प्रॉब्लम्स करवाते, पहले भी मैंने बोला दोस्त आज ही के लेक्चर में, टाइम की कमी होती है, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ें और मैनेज करनी रहती है, ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, मैं खुद भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे कॉलेजेस वगैरह भी रहते हैं, उसका भी उनके भी असाइनमेंट्स वगैरह पता है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर ऑफलाइन क्लास लेना होता है, तो इतनी सारी चीज़ें होती है। कुछ पेड बैचेस भी रहते हैं, तो मेरा पूरा बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, ठीक है। तो मैं मेरे लिए टाइम निकाल के वो सॉल्व प्रॉब्लम्स, और सॉल्व प्रॉब्लम्स आप अपने से करो ना दोस्त। मैं भी तो सॉल्व ही कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं कम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है क्या, उसमें भी मैं 20 क्वेश्चंस इस टॉपिक से मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अप्रोच लेना आपको आना चाहिए दोस्त। आप कभी भी डीमोटिवेट मत होना कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर है क्या, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए हमेशा, मुस्कुराते रहिए हमेशा, अपने परिवार के साथ रहिए हमेशा, ठीक है। आप खुद भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए, मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।